हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो आज हम बात करेंगे पिछले एक साल के करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि जनवरी से दिसंबर 2021 तक के होंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जिसको कि 2023 तक कंप्लीट किया जाएगा, इसको किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट किया गया। तो रिसेंटली 2021 में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर मिस्टर हरदीप सिंह डांग के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जिसकी टोटल कैपेसिटी 600 मेगावाट की होगी, उसको ओमकारेश्वर डैम पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ये डैम नर्मदा रिवर पे लोकेटेड है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे हमारे जो नेवल स्टाफ है उसके नए चीफ के बारे में पूछा गया है। 2021 में नवंबर मंथ में अनाउंसमेंट की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा कि जो वाइस एडमिरल आर हरि कुमार हैं उनके द्वारा नए चीफ के रूप में यहाँ पे सर्विस लिया जाएगा, चार्ज लिया जाएगा। और इससे पहले यहाँ पे एडमिरल करमवीर सिंह जो थे उनकी रिटायरमेंट हुई थी, जो कि 30 नवंबर 2021 को हुई थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है डीआरडीओ और सीआरपीएफ के बारे में। डीआरडीओ और सीआरपीएफ के द्वारा 2021 में जनवरी मंथ में एक एम्बुलेंस लॉन्च की गई थी। तो उस एम्बुलेंस का नाम क्या है, जो बेसिकली एक बाइक एम्बुलेंस थी। तो डीआरडीओ एंड सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा 18 जनवरी 2021 को एक स्पेशली डेवलप्ड बाइक एम्बुलेंस जिसका नाम रक्षिता था उसको लॉन्च किया गया था, जिससे कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल जो होते हैं उनको इजीली और अर्जेंट रिक्वायरमेंट में इवैक्यूएट किया जा सके। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि सीता एल्विया टेम्पल जो है उससे एक स्टोन लाया गया है, वहां से उस स्टोन को ले जाके जो राम टेम्पल है उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो बेसिकली जो सीता एलिया टेम्पल जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये जो टेम्पल है ये लोकेटेड है श्रीलंका में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसके नए डायरेक्टर के रूप में किनको इलेक्ट किया गया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसको 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था, इसके नए डायरेक्टर के रूप में अभी डॉक्टर अजय माथुर को इलेक्ट किया गया है। अजय माथुर के द्वारा इससे पहले जो आईएसए के डायरेक्टर थे उपेंद्र त्रिपाठी उनको रिप्लेस किया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी 2021 में कि एक डिजीज है जिसको कि 2025 तक पूरी इंडिया से एलिमिनेट किया जाएगा। तो उस डिजीज का नाम क्या है। तो बेसिकली 23 फरवरी 2021 को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ऑनरेबल नरेंद्र मोदी उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है टीबी को, ट्यूबरकुलोसिस जो है उसको 2025 तक पूरी कंट्री से एलिमिनेट करने का एम रख रही है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे COP26 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है उसके बारे में बात की जा रही है, जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि इसको किस सिटी में होस्ट किया गया था। तो 26 जो कॉप थी ये 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2021 तक यूनाइटेड किंगडम के स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुई थी। ठीक है, वहां पे ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस थी, जिसको कॉमनली COP26 के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंग किस कंट्री का पासपोर्ट सबसे ज्यादा पावरफुल है। 2021 में हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा एक इंडेक्स रिलीज किया गया था, जिसमें कंट्रीज का जो पासपोर्ट थे उसको रैंक किया गया था, जिसमें टॉप पोजीशन पे जापान और उसके बाद सिंगापुर था। और इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग 2020 में जहाँ पे 84th पोजीशन पे थी वो 2021 में
90th रैंक पे आ गई, 90वें नंबर पे आ गई है। तो यहाँ पे बेसिकली इसमें टोटल 192 कंट्रीज को रैंक 2021 के लिए किया गया था। बट इस क्वेश्चन का अगर हम करेक्ट आंसर यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट जो रैंक दी गई थी वो दी गई थी जापान को, सेकंड दी गई थी सिंगापुर को, और इंडिया की रैंक थी इसमें 90th। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे ये क्वेश्चन भी ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली उसके नए मेंबर के रूप में 101st मेंबर के रूप में एक कंट्री इसका मेंबर बनी है। तो वो कंट्री कौन सी है? तो रिसेंटली 10 नवंबर 2021 को यूएसए के द्वारा, यूएसए के जो स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवीओ फॉर क्लाइमेट चेंज जो है, जिनका नाम है मिस्टर जॉन कैरी, उनके द्वारा फॉर्मली जो ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया था, और उसके बाद यूएसए इसका 101st मेंबर बना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे नोबेल प्राइज के बारे में पूछा गया। 2021 में जो नोबेल प्राइज दिए गए थे लिटरेचर के फील्ड में, वो किन को दिया गया है? तो एक नॉवेलिस्ट है जिनका नाम है अब्दुल रज्जाक गुरना, उनको 2021 के लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि रिसेंटली इंडियन नेवी के द्वारा वुमेन ऑफिसर्स, महिला अधिकारियां जो हैं, उन सबको वॉरशिप पे डिप्लॉय किया गया है, जो कि काफी साल के गैप के बाद में ये स्टेप इंडियन नेवी के द्वारा लिया गया है। तो बेसिकली कितने गैप के बाद ये लिया गया? तो रिसेंटली 2021 में इंडियन नेवी के द्वारा 4 वुमेन ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया गया वॉरशिप पे, जो कि 23 ईयर्स के गैप के बाद में ऐसा स्टेप लिया गया, जिसमें 2 जो वुमेन ऑफिसर्स हैं उनको INS विक्रमादित्य पे डिप्लॉय किया गया और बाकी 2 को INS शक्ति पे डिप्लॉय किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि शेख जायद बुक अवार्ड जो है वो अभी रिसेंटली एक इंडियन को दिया गया है, जो कि पहला इंडियन है ये अवार्ड रिसीव करने वाला। तो वो कौन है? तो बेसिकली डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन जो है वो फर्स्ट इंडियन पर्सन बनी है जिनके द्वारा शेख जायद बुक अवार्ड जो है उसको जीता गया। उनके द्वारा बेसिकली उनकी एक बुक जिसका नाम है अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, उसके लिए अवार्ड उनको दिया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि 2021 का जो इंडिपेंडेंस डे था यानी कि 15 अगस्त का जो डे था उसकी थीम क्या थी? तो ये इंडिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये 75th इंडिपेंडेंस डे था इंडिया का, और इस वजह से इसकी जो थीम थी उसको रखा गया था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि कौन जो है नई चीफ जस्टिस के रूप में अगले 6 साल के पीरियड में इंडिया में नए चीफ जस्टिस के रूप में फर्स्ट वुमन बन सकती हैं। तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम हुआ था, जिसको कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है अभी, जो कि NV रमन्ना है, उनके द्वारा हेड किया गया था, और उसमें ये 3 महिलाओं को रिकमेंड किया गया था कि वो आने वाले 6 साल के पीरियड में सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस हो सकती हैं, जिसमें से एक को फाइनल किया गया था, जिनका नाम है यहाँ पे जस्टिस BV नागरत्ना, जिनको कि 2027 के फरवरी मंथ में जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है उसके रूप में पोस्ट दिया जाएगा, और तब से उनके द्वारा ये पोस्ट संभाला जाएगा, और तब जाके वो इंडिया की फर्स्ट वुमन बनेगी जो कि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस होंगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके नए चीफ के रूप में किन को अपॉइंट किया गया है? तो एक नाइजीरियन पर्सन है जिनका नाम है नोजी ओकोंजो इवेला, उनको नए चीफ के रूप में, WTO के नए चीफ के रूप में अपॉइंट किया गया है, जिनके द्वारा चार्ज 1 मार्च 2021 से 31 अगस्त 2025 तक संभाला जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, और जो कि नाइजीरिया को बिलोंग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि किस कंट्री के द्वारा हाल ही में
जो गोल्डन राइस है उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन जो है उसका अप्रूवल दिया गया है किसी भी प्रोडक्शन के लिए। तो इसको करने के बाद वो कंट्री फर्स्ट कंट्री बन चुकी है। तो रिसेंटली 23 जुलाई 2021 को फिलीपींस जो है वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री बनी है जिसके द्वारा कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड जो गोल्डन राइस है उसके कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए अप्रूवल दिया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे एक कंट्री के बारे में पूछा गया कि एक कंट्री है जिसके द्वारा वर्ल्ड की फर्स्ट क्लीन कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाया जाएगा। तो वो कंट्री कौन सी है? तो रिसेंटली चाइना के द्वारा उसका एक प्लान अनवील किया गया था जिसमें बोला गया था कि वर्ल्ड की जो फर्स्ट क्लीन कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको चाइना के द्वारा बिल्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि एशिया का फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो इंडिया में एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया कि इंडिया की किस सिटी में उसको बनाया जाएगा। तो इंडिया और एशिया का जो फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो होगा उसको गंगा रिवर के बैंक पे यानी कि किनारे पे जो पटना यूनिवर्सिटी का कैंपस है बिहार में वहां पे इसको सेटअप किया जाएगा। तो यहाँ पे पटना में इसको सेटअप किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। तो रिसेंटली नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया जिससे कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको मेडिकल असिस्टेंस इमरजेंसी सिचुएशन में प्रोवाइड कराया जा सके। और ये नंबर है 9354954224। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन या फिर महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि एडन्स बीच जो है उसको अभी रिसेंटली 2021 में ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन दिया गया है जो कि किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है। तो अभी रिसेंटली 2021 में दो और बीचेस को जैसे कि एक है कोवालम बीच जो कि तमिलनाडु में है, दूसरा एडन बीच जो कि पुडुचेरी में है। इन दोनों को ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन दिया गया है और ये इंफॉर्मेशन रिवील की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा 21 सितंबर 2021 को। और अभी हम बात करें इंडिया में तो टोटल 10 यहाँ पे ऐसे बीच हैं जिनको कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया। इससे पहले 6 अक्टूबर 2020 को 8 बीचेस को ब्लू फ्लैग का ये सर्टिफिकेशन दिया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे माउंट न्यारा गंगो के बारे में पूछा गया। 22 मई 2021 को 2 डेकेड के बाद में ये माउंट न्यारा गंगो जो है इरप्ट हुआ था जो कि एक एक्टिव वोल्केनो है। तो ये जो एक्टिव वोल्केनो है किस देश में लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है DRC जिसको कि हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या फिर कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि संजीवनी परियोजना जो है उसको किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर मनोहर लाल खट्टर उनके द्वारा 24 मई 2021 को संजीवनी परियोजना को लॉन्च किया गया था। ये बेसिकली एक होम केयर इनिशिएटिव है जिससे कि जो ज्यादातर लोग हैं जिनको कि माइल्ड से मॉडरेट के सिम्टम्स रूरल एरियाज में हो रहे थे कोविड को लेके उन सबको मेडिकल केयर उनके घर पे प्रोवाइड कराई जा सके। इस वजह से मई 2021 में इस स्कीम को हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि किस बैंक के द्वारा 2021 में अनाउंसमेंट की गई थी कि वो 2031 से 32 का जो पीरियड है उस पीरियड तक कार्बन न्यूट्रल बन जाएगी। तो रिसेंटली जून में यानी कि 3 जून 2021 को HDFC बैंक जो है उसके द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी कि वो 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल बन जाएगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, HDFC। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि इंडिया का जो फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है उसको 2021 में एक नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे 925A उसकी स्ट्रेच पे इनॉग्रेट किया गया था। तो ये जो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है ये कहाँ पे किस स्टेट में लोकेटेड है?
तो 9 सितंबर 2021 को यूनियन डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह और यूनियन हाईवेज मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी उनके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया था इंडिया की फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का, जो कि सट्टा गंधाव स्ट्रेच, जो नेशनल हाईवे 925A है, इसकी एक स्ट्रेच है जिसका नाम है सट्टा गंधाव स्ट्रेच, जो कि राजस्थान के बाड़मेर में लोकेटेड है। वहां पे इसका इनॉग्रेशन हुआ था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि 22nd लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस जो है वो किन को अवार्ड किया गया है। तो ये अवार्ड दिया गया है एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। उनका जो भी वर्क था पेंडेमिक को लेके, जो अवेयरनेस फैलाने में या फिर मेडिसिन के फील्ड में जो भी उनका कंट्रीब्यूशन था, उसको रिकॉग्नाइज करते हुए ये अवार्ड 2021 में एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को दिया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि COP26 या क्लाइमेट समिट 2021 जो थी, जो कि ग्लासगो में हुई थी, उसको एड्रेस करते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी के द्वारा बोला गया था कि इंडिया के द्वारा किस ईयर तक नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव कर लिया जाएगा। तो 1 नवंबर 2021 को जब ये समिट COP26 की जो समिट थी स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रही थी, तो उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ऑनरेबल नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा इस समिट को एड्रेस करते हुए बोला गया था कि इंडिया के द्वारा 2070 यानी कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन के टारगेट को अचीव कर लिया जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी 2070। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे कंट्री के बारे में पूछा गया है कि 2021 में एक कंट्री के द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी वर्ल्ड की जो फर्स्ट वुडन सैटेलाइट्स हैं उन सबको उस कंट्री के द्वारा डेवलप किया जाएगा, जिससे कि स्पेस डेब्रिस या स्पेस जंक जो होता है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो ये अनाउंसमेंट किस कंट्री के द्वारा की गई थी। तो 2021 के स्टार्टिंग में एक जापानीज कंपनी और क्योटो यूनिवर्सिटी के द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि उनके कोलैबोरेशन से जो वर्ल्ड की फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है उसको डेवलप किया जाएगा, और ये सैटेलाइट जापान के द्वारा 2023 तक डेवलप कर दी जाएगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी जापान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी इंडियन वुमन जो है, जो कि फर्स्ट इंडियन वुमन बनी है जिनके द्वारा पैरालंपिक्स में 2 मेडल जीते गए हैं। तो अभी रिसेंटली 2021 में 3 सितंबर 2021 को अवनी लेखरन जो है उनके द्वारा पैरालंपिक्स में इंडिया के रेस्पेक्ट में काफ़ी अच्छा अचीवमेंट हासिल किया गया, जिसमें कि उनके द्वारा 2 मेडल जीते गए हैं। ये दोनों मेडल में से एक मेडल ब्रॉन्ज मेडल है जो कि R8 की वुमेन्स 50 मीटर की राइफल में जीता गया है, दूसरा गोल्ड मेडल जो कि वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल में जीता गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए अवनी लेखरन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि अभी हाल ही में इंडिया के एक स्टेट के द्वारा प्लास्टिक वेस्ट से रोड कंस्ट्रक्ट किया गया था। किस स्टेट के द्वारा इस इनिशिएटिव को चलाया गया था। तो बेसिकली त्रिपुरा के द्वारा इंडिया का एक फर्स्ट एवर इनिशिएटिव, जिसमें कि प्लास्टिक वेस्ट का यूज करके रोड को कंस्ट्रक्ट किया गया। ये इनिशिएटिव त्रिपुरा के द्वारा स्टार्ट किया गया था 2021 के फरवरी मंथ में। त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देव, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी कि प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए, उसका सही तरीके से यूज करने के लिए रोड को प्लास्टिक वेस्ट की हेल्प से कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी त्रिपुरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि महाबाहु ब्रह्मपुत्र जो इनिशिएटिव है उसको रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो उसको किस स्टेट में लॉन्च किया गया। तो बेसिकली 18 फरवरी 2021 को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ऑनरेबल नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा महाबाहु ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव को असम में लॉन्च किया गया था, जिससे कि ईस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का उसको बाकी इंडिया से कनेक्ट किया जा सके, एक सीमलेस तरीके से कनेक्टिविटी वहां पे प्रोवाइड कराई जा सके। इस वजह से ही असम में इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि इंडियन आर्मी के द्वारा इंडिया का फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट एस्टेब्लिश किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो उसको किस स्टेट में लॉन्च किया गया है। 1 मई 2021 को इंडियन आर्मी के द्वारा इंडिया का
फर्स्ट एवर ग्रीन सोलर एनर्जी का जो प्लांट है उसको सिक्किम के नॉर्थ साइड में लॉन्च किया गया, जिससे कि वहां पे जो इंडियन आर्मी के ट्रूप्स हैं उनको जो रिन्यूएबल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल किया जा सके। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सिक्किम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया रमप्पा टेम्पल जो है उसको रिसेंटली यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट है उसमें ऐड किया गया है, और जिसके बाद इंडिया की टोटल 39 साइट्स इस लिस्ट में हो गई हैं। तो ये टेम्पल जो है कहाँ पे लोकेटेड है? इस टेम्पल को, जिसका नाम रमप्पा टेम्पल है, इसको काकाटिया रुद्रेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि तेलंगाना के वारंगल में वहां पे ये लोकेटेड है। और अभी 25 जुलाई 2021 को जब वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की चाइना में 44th सेशन हुआ था, तो उस सेशन में इसको इंडिया की साइट के रूप में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे दो लोगों के नाम दिए गए, बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। इन दोनों को 2021 में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो बेसिकली इन दोनों को किस कैटेगरी में नोबेल प्राइज दिया गया ये यहाँ पे पूछा गया है। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हर साल अक्टूबर मंथ में जो नोबेल प्राइज है उन सब की अनाउंसमेंट की जाती है। वैसे ही 2021 के नोबेल प्राइज विनर की भी अनाउंसमेंट अक्टूबर मंथ में की गई थी, और उसके बाद में बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को केमिस्ट्री के फील्ड में 2021 में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, केमिस्ट्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे GHI इंडेक्स या फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के बारे में पूछा गया कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किस कंट्री का जो लेवल ऑफ हंगर है वो सबसे ज्यादा है। तो 2021 का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है टोटल 116 कंट्रीज के लिए 14 अक्टूबर 2021 को लॉन्च की गई थी, जिसमें इंडिया की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंकिंग 101st पोजीशन पे थी। इस इंडेक्स में अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है जिसका नाम है सोमालिया, उसके द्वारा 50.8 का स्कोर किया गया, जो कि सबसे हाईएस्ट स्कोर है, जिसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि वहाँ पे जो हंगर का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो है सोमालिया में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे कंट्री के बारे में पूछा गया कि उस कंट्री के द्वारा अनाउंसमेंट की गई 2021 में कि 2026 तक मून पे एक न्यूक्लियर रिएक्टर उस कंट्री के द्वारा भेजा जाएगा, जो कि फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर होगा जिसको मून पे भेजा जाएगा। तो ये किस कंट्री के द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी? तो जनवरी 2021 में जो यूएसए है उसके द्वारा, उस टाइम पे जब यहाँ पे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप थे, तो उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी कि यूएसए के द्वारा 2026 तक मून पे जो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको भेजा जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, यूएसए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे आरबीआई के बारे में पूछा गया कि आरबीआई के द्वारा 2021 में एक कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया था या कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिससे कि यहाँ पे जो यूसीबी है यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उन सबको स्ट्रेंथन किया जा सके। तो इस कमेटी को किसके द्वारा हेड किया गया था? 15 फरवरी 2021 को आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिस कमेटी को लेड किया गया था आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन के द्वारा। और इस कमेटी का मेन काम था कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं उन सबको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, इस पे इनके द्वारा रिपोर्ट प्रिपेयर करनी थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में पूछा गया। 2020 का ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है इसमें किस सिटी के द्वारा टॉप किया गया है? तो यहाँ पे 2021 में 4 मार्च को ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी या इंडेक्स रिलीज किया गया था, जिसमें बेंगलुरु के द्वारा बेस्ट सिटी का टाइटल लिया गया है, या फिर जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स इसमें इंडेक्स को टॉप किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि वर्ल्ड का जो फर्स्ट शिप टनल है उसको किस कंट्री के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाएगा? तो यहाँ पे कुछ टाइम पहले ये अनाउंसमेंट की गई थी कि वर्ल्ड का जो फर्स्ट शिप टनल है उसको नॉर्वे में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो
शिप टनल होगा, इसका जो स्टार्टिंग है वर्क, कंस्ट्रक्शन का वर्क, वो 2022 में हो जाएगा, लेकिन ये कंप्लीट हो पाएगा 2025 या 26 तक। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, नॉर्वे के द्वारा वर्ल्ड का जो फर्स्ट शिप टनल है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि किस यूनियन टेरिटरी को, किस केंद्र शासित प्रदेश को टीबी फ्री डिक्लेयर किया गया है। तो रिसेंटली हुआ क्या था कि जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके द्वारा 13 अप्रैल 2021 को ये अनाउंसमेंट की गई थी कि लक्षद्वीप की जो यूनियन टेरिटरी है वो टीबी फ्री हो चुकी है और उसको टीबी फ्री डिक्लेयर किया गया था। उसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है बुदगांव, उसको भी टीबी फ्री डिक्लेयर किया गया था। सिंस यहाँ पे यूनियन टेरिटरी पूछा गया है तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा लक्षद्वीप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि इंडिया के द्वारा एक शिपमेंट, रेड राइस का शिपमेंट यूएसए के लिए भेजा गया है, जो कि फर्स्ट टाइप का शिपमेंट है या फिर पहली बार ऐसा टाइप का जो शिपमेंट है उसको यूएसए के लिए भेजा गया है। तो किस स्टेट से इस रेड राइस के शिपमेंट को यूएस के लिए भेजा गया है? तो रिसेंटली हुआ क्या था, रेड राइस का जो शिपमेंट था इसको 4 मार्च 2021 को इंडिया के द्वारा यूएसए के लिए असम स्टेट से भेजा गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि मिस यूनिवर्स फॉर द ईयर 2020 किन को क्राउन किया गया? तो मैक्सिको की एंड्रिया मेजा को 16 मई 2021 को जब पीजेंट का 69th एडिशन हुआ था तो उस एडिशन में ये क्राउन उनको दिया गया था। ये क्राउन इनको इनसे पहले जो पीजेंट की विनर रही थी साउथ अफ्रीका की जोजीबिनी टुंजी, उनके द्वारा दिया गया था। इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो मिस इंडिया एडेलिन कैस्टेलिनो जो थी इस एडिशन में, जो 69th मिस यूनिवर्स का पीजेंट था, इसमें 3rd रनर अप रही थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, एंड्रिया मेजा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे सामिया सुलूहू के बारे में पूछा गया। सामिया सुलूहू हसन जो कि एक कंट्री की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, तो किस कंट्री की वो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है? 19 मार्च 2021 को सामिया सुलूहू हसन के द्वारा तंजीनिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली गई थी, जो वहां पे 2015 से 2021 के इस शपथ लेने के पीरियड से पहले तक वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सर्व कर रही थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि नए सीबीआई डायरेक्टर के रूप में किन को अपॉइंट किया गया है? तो एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर है सुबोध कुमार जायसवाल, जिनको कि 25 मई 2021 को न्यू सीबीआई डायरेक्टर के रूप में 2 साल के पीरियड के लिए अपॉइंट किया गया है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा 2021 में इंडिया में एक नई डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन को लॉन्च किया गया था, तो उसका नाम क्या है? तो 2 अगस्त 2021 को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ऑनरेबल नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन या फिर एक नया डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है ई रूपी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि अमेजोन के नए सीईओ के रूप में किन को अपॉइंट किया गया है? तो 5 जुलाई 2021 को जेफ बेजोस के द्वारा अमेजोन के सीईओ की पोस्ट से स्टेप डाउन किया गया था और उनके बाद में नए सीईओ के रूप में एंडी जेसी के द्वारा पोस्ट संभाला गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि वाइल्ड लाइफ सेंसस में अब मंकी सेंसस को भी इंक्लूड किया जाएगा। ये अनाउंसमेंट किस स्टेट के द्वारा की गई थी? तो 2021 में वाइल्ड लाइफ सेंसस ऑफ हरियाणा 2021 की इस रिपोर्ट के बाद में यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी कि जो मंकी सेंसस है उसको भी हरियाणा में लॉन्च किया जाएगा, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंसस का एक पार्ट जो है वो मंकी सेंसस भी हरियाणा में होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 2021 में एक डिफेंस पैक्ट साइन किया गया था। उस डिफेंस पैक्ट का नाम क्या है? तो बेसिकली 15 सितंबर 2021 को यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन के द्वारा एक नया डिफेंस पैक्ट अनाउंस किया गया था बिटवीन यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, जिस पैक्ट का नाम था AUKUS, ओकस। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि इंडिया का फर्स्ट अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप जो है उसको किस स्टेट के लिए लॉन्च किया गया। तो आईआईटी रुड़की के द्वारा 4 अगस्त 2021 को इंडिया का जो फर्स्ट अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप है उसको लॉन्च किया गया था, जिसको कि उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप के नाम से इसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, उत्तराखंड के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि एशिया का लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक फॉर ऑटोमोबाइल जो है उसको किस सिटी में इनॉग्रेट किया गया था। 29 जून 2021 को जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, उनके द्वारा नटरक्स NATRAX करके एक हाई स्पीड ट्रैक फॉर ऑटोमोबाइल्स उसको लॉन्च किया गया था इंदौर में, जो कि एशिया का लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक है। उसके साथ साथ वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट में ये 5th नंबर पे आता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें यहाँ पे पूछा गया वर्ल्ड का लार्जेस्ट खादी का नेशनल फ्लैग अभी रिसेंटली किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में इनॉग्रेट किया गया था। तो बात है 2 अक्टूबर 2021 की, जब गांधी जी की 152nd बर्थ एनिवर्सरी थी। तो उस दिन लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर के द्वारा लद्दाख के लेह में वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग जो कि खादी से बना हुआ था उसको इनॉग्रेट किया गया था। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि इंडिया का जो फर्स्ट अंडर सी टनल है उसको किस सिटी में बिल्ड किया जाएगा। तो रिसेंटली मुंबई के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है कि जो इंडिया का फर्स्ट अंडर सी टनल है उसको मुंबई में एस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि 2023 तक कंप्लीट होगा। ये बेसिकली मुंबई का एक जो मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट है उसके अंदर इसको बिल्ड किया जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे कई सारे ब्रिजेस वगैरह भी बनाए जाएंगे। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, मुंबई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि इंडिया की जो मेंस हॉकी टीम है उसके द्वारा लास्ट टाइम ओलंपिक में मेडल कब जीता गया था। तो अभी रिसेंटली 5 अगस्त 2021 को जब टोक्यो ओलंपिक्स गेम्स हुए थे तो उस टाइम पे इंडिया की मेंस हॉकी टीम के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था, जिसमें इंडिया की मेंस हॉकी टीम के द्वारा जर्मनी को हराया गया था। और इससे पहले इंडिया की जो ये टीम है इसके द्वारा जो ओलंपिक में मेडल जीता गया था वो जीता गया था 1980 में, जब ओलंपिक्स गेम्स मॉस्को में हुए थे और उस टाइम पे इंडिया की मेंस हॉकी टीम के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, 1980। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें यहाँ पे सीआरपीएफ के बारे में पूछा गया कि सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है उसके द्वारा रिसेंटली 34 वुमेन कमांडर्स को एक यूनिट में इंडक्ट किया गया है। तो उस यूनिट का नाम क्या है। तो 7 फरवरी 2021 को सीआरपीएफ के द्वारा 34 वुमेन कमांडोज को एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है जिसका नाम है कोबरा यूनिट, जिसकी फुल फॉर्म है कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, उसमें फर्स्ट टाइम इंडक्ट किया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ थी। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया वर्ल्ड की एक कंट्री है जिसके द्वारा हाल ही में बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर घोषित किया गया है और जिसके बाद वो वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री बनी है। तो 9 जून 2021 को सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है जिसका नाम है एल साल्वाडोर, जिसके द्वारा बिटकॉइन को लीगल टेंडर ग्रांट किया गया, लीगल टेंडर का स्टेटस ग्रांट किया गया है, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री बनी है जिसके द्वारा बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें यहाँ पे ऑपरेशन संकल्प के बारे में पूछा गया कि इंडियन नेवी के द्वारा अभी रिसेंटली ऑपरेशन संकल्प कंडक्ट किया गया था, जिसको कि पर्शियन गल्फ में कंडक्ट किया गया था। यहाँ पे इंडियन नेवी के द्वारा किसी एक कंट्री की नेवी के साथ में मिलके एक एक्सरसाइज भी की गई थी, जिसको कि पैसेज एक्सरसाइज या फिर पासेक्स PASSEX के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्सरसाइज भी कंडक्ट हुई थी। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि 17 मार्च 2021 को बहरीन की जो रॉयल नेवी फोर्स है उसके द्वारा और इंडियन नेवी के द्वारा जो पासेक्स एक्सरसाइज है इसको गल्फ या पर्शियन गल्फ का जो रीजन है वहाँ पे कंडक्ट किया गया था और इसको ऑपरेशन संकल्प का नाम भी दिया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि इंडिया का जो फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर है उसको किस सिटी में लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर उसके द्वारा, उसके साथ साथ नबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उन दोनों के द्वारा पुणे में इंडिया का जो फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर या फिर एग्रो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर जो है उसको लॉन्च किया गया था। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, पुणे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म है उसको किस कंट्री के द्वारा प्लान किया जा रहा है बिल्ड करने के लिए। तो सिंगापुर का जो सनसीप ग्रुप है उसके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी कि $2 बिलियन इन्वेस्ट करके जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म है उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का जो बताम आइलैंड है वहां पे इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है कि राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस जो है उसको अब आईटी सेक्टर यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है उसमें भी दिया जाएगा। तो 10 अगस्त 2021 को महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि जो राजीव गांधी अवार्ड है या राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस जो है उसको अब फर्म्स के लिए भी दिया जाएगा। अब स्पेसिफिकली आईटी सेक्टर्स की जो फर्म्स हैं उन सब के लिए भी दिया जाएगा। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे वर्ल्ड हियरिंग डे या विश्व श्रवण दिवस के बारे में पूछा गया कि उसको कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो वर्ल्ड हियरिंग डे को हर साल 3 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है और इसको ऑब्जर्व किया जाता है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया कि उसके द्वारा 2021 में नेचीपू टनल को कंस्ट्रक्ट किया गया। तो इसको किस स्टेट में कंस्ट्रक्ट किया गया। तो BRO के द्वारा 500 मीटर लंबा एक ऑल वेदर टनल बनाया गया जिसको नेचीपू टनल का नाम दिया गया। बेसिकली इसको अरुणाचल प्रदेश के पास में एक पास है जिसको कि नेचीपू पास के नाम से जाना जाता है। उस पास के जस्ट पास में ही जो ये टनल है नेचीपू टनल इसको बनाया गया है। इसका मेन एम यहाँ पे ये है कि जो इंडियन मिलिट्री के कॉन्वॉय होते हैं उनको इंडिया चाइना बॉर्डर के पास में कम टाइम में पहुंचाया जा सके, इस वजह से इस टनल को कंस्ट्रक्ट BRO के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट बनाया गया है अभी रिसेंटली जिसके द्वारा एयर से डायरेक्टली जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैप्चर किया जाएगा। तो ये जो ऑपरेशन है, इस प्लांट का जो ऑपरेशन है वो किस कंट्री के द्वारा स्टार्ट किए गए। तो 2021 के स्टार्टिंग में वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट प्लांट डिजाइन किया गया जिससे कि डायरेक्टली एयर से CO2 को कैप्चर किया जा सके, इसके ऑपरेशन स्टार्ट किए गए हैं आइसलैंड में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। और इस प्लांट के बारे में खास बात यह है कि इसके द्वारा पर ईयर बेसिस पे 4000 टन CO2 को कैप्चर किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि किस कंट्री के द्वारा उसका फर्स्ट एवर मेगा फूड पार्क एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट को इंडिया में लॉन्च किया गया। तो 17 अप्रैल 2021 को इटली के द्वारा उसका फर्स्ट एवर मेगा फूड पार्क एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट को इंडिया में लॉन्च किया गया था। इसमें बेसिकली द मेगा फूड पार्क जो है वो यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट था इटली का और उसके अंदर ही इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है जो कि इंडिया में गुजरात में जो फनीधर मेगा फूड पार्क है वहां पे इसको लॉन्च इटली के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, इटली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग किस कंट्री की जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है, GHGs का जो एमिशन है वो सारे डेवलप्ड कंट्रीज की अगर कंबाइन कर दे तो उनसे भी ज्यादा होता है। तो रिसेंटली एक रोडियम ग्रुप की
जो कि एक थिंक टैंक है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसके द्वारा यहाँ पे बताया गया कि चाइना के द्वारा जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन किया जाता है, जो पोल्यूशन किया जाता है, वो बाकी जो OECD के मेंबर है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट्स के जो टोटल 37 मेंबर्स हैं, उन सब की भी अगर कंबाइन कर दें तो उससे भी ज़्यादा है। ये रिपोर्ट मई 6, 2021 को पब्लिश की गई थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, चाइना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि इंडिया का कौन सा वो स्टेट है जिसमें क्रोकोडाइल या मगरमच्छ की जो स्पीसीज हैं उन सब की जो तीनों स्पीसीज हैं उस स्टेट में पाई जाती हैं, और वो इंडिया का एक ओनली स्टेट है जहां पे क्रोकोडाइल की तीनों स्पीसीज पाई जाती हैं। तो उड़ीसा जो है वो बेसिकली इंडिया का ओनली स्टेट है जहां पे क्रोकोडाइल की तीनों स्पीसीज पाई जाती हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। और ये तीनों स्पीसीज महानदी रिवर उड़ीसा में जो बहती है वहीं पे पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे पूछा गया है कि 2021 का EIU का यहाँ पे जो ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग या इंडेक्स जो है उसमें किस सिटी को मोस्ट लिवेबल सिटी के रूप में डिक्लेयर किया गया है। तो EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा एनुअली लेवल पे ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग या इंडेक्स रिलीज किया जाता है। 2021 का जब रिलीज किया गया तो उस टाइम पे ऑकलैंड सिटी को वर्ल्ड की मोस्ट लिवेबल सिटी के रूप में डिक्लेयर किया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं उनके द्वारा रिसेंटली 2021 में रेवाड़ी मदार कॉरिडोर जो है, जो कि WDFC वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का एक कॉरिडोर है, उसको इनॉग्रेट किया गया था। तो ये किन दो स्टेट्स के बीच में लोकेटेड है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पे जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है उसके कमर्शियल ऑपरेशन के लिए एक नई स्ट्रेच को इनॉग्रेट किया गया था जिसका नाम है रेवाड़ी मदार कॉरिडोर, जो कि हरियाणा और राजस्थान के बीच में है। यहाँ पे जो रेवाड़ी है वो हरियाणा में पड़ती है और जो मदार है वो राजस्थान में। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि फर्स्ट जो वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी है इंडिया की वो कौन सी सिटी बनी है। तो 11 अगस्त 2021 को मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि इंदौर को फर्स्ट वाटर प्लस सिटी के रूप में सर्टिफाइड किया गया है अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 अभियान। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, इंदौर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 का जो है वो किस इंडियन एजेंसी को दिया गया। तो 11 मई 2021 को ICC यानी कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसके द्वारा IREDA यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि USA के द्वारा 2021 के स्टार्टिंग में एक कंट्री को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की कैटेगरी में वापस से डेजिग्नेट किया गया था। तो ये इंसिडेंट हुआ था 11 जनवरी 2021 को जब USA के द्वारा क्यूबा को वापस से स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की कैटेगरी में डाला गया था। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, क्यूबा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि राज्यसभा और लोकसभा टीवी जो हैं उन दोनों को मर्ज करके एक नया टीवी का नाम दिया गया है, उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे इन दोनों को मर्ज करके एक नया टीवी बनाया गया है जिसका नाम यहाँ पे दिया गया है संसद टीवी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि अमृता सेन जो कि इंडिया के नोबेल ल्यूरेट हैं उनको यहाँ पे किस कंट्री के द्वारा जो उस कंट्री का सबसे बड़ा सोशल साइंस के फील्ड में अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे 26 मई 2021 को इंडियन इकोनॉमिस्ट और नोबेल ल्यूरेट अमृता सेन को स्पेन का जो टॉप प्रिंसेस ऑफ ऑस्टरिस अवार्ड जो है, जो कि सोशल साइंस की कैटेगरी में दिया जाता है, उससे सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि प्लास्टिक वेस्ट से रोड को कंस्ट्रक्ट करने का जो काम है वो किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो 2021 में त्रिपुरा के द्वारा ये कुछ अलग ही टाइप का इंसिडेंट किया गया था। ये फर्स्ट टाइप का ऐसा सिचुएशन था जो कि इंडिया में हुआ जिसमें कि प्लास्टिक वेस्ट की हेल्प से रोड को कंस्ट्रक्ट किया गया था और ये अनाउंसमेंट 22 फरवरी 2021 को त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव के द्वारा की गई कि त्रिपुरा जो है इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है जिसके द्वारा प्लास्टिक वेस्ट से रोड को कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, त्रिपुरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे पूछा गया जस्टिस हिमा कोहली जो है उनके द्वारा किस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में 2021 में शपथ ली गई और ऐसा करने वाली वो फर्स्ट वुमन उस स्टेट की बनी है। तो ये इंसिडेंट हुआ था जनवरी 2021 में जब जस्टिस हिमा कोहली के द्वारा तेलंगाना के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली गई थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, तेलंगाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफ शोर विंड फार्म जो है उसको किस कंट्री के द्वारा बिल्ड किया जा रहा है, उसकी प्लानिंग किस कंट्री के द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो यहाँ पे 5 फरवरी 2021 को साउथ कोरिया के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि 8.2 गीगावाट का एक ऑफशोर विंड फार्म को जिनोम प्रोविंस में साउथ कोरिया के द्वारा बिल्ड किया जाएगा जो कि 2030 तक कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी के बारे में पूछा गया है। तो हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट या EIU के द्वारा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 को रिलीज किया गया है जिसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है टेल अवीव, उसके बाद सेकंड नंबर पे पेरिस और थर्ड पे सिंगापुर आती है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे ट्विटर के नए CEO के बारे में पूछा गया है। हाल ही में ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी के द्वारा 29 नवंबर 2021 को यह अनाउंसमेंट की गई थी कि ट्विटर का नया CEO के रूप में पराग अग्रवाल को सेलेक्ट किया गया, उनको अपॉइंट किया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि किस कंट्री के द्वारा हाल ही में यह अनाउंसमेंट की गई है कि उस कंट्री में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उन सबको 2025 तक क्लोज कर दिया जाएगा। तो 23 दिसंबर 2021 को बेल्जियम के द्वारा यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई कि बेल्जियम में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उन सबको 2025 तक क्लोज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बेल्जियम, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि इंडिया का फर्स्ट सोलर इलेक्ट्रिक रोरो सर्विस जो है उसको स्टार्ट किया जाएगा। तो 2021 के मिड में केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा केरला की असेंबली में अनाउंसमेंट की गई थी कि 2021-22 में कंप्लीट होने वाला इंडिया का फर्स्ट सोलर इलेक्ट्रिक रोरो सर्विस को केरला में स्टार्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि मिस यूनिवर्स 2021 का क्राउन किसे दिया गया है। तो 13 दिसंबर 2021 को इजराइल में 70th मिस यूनिवर्स पेजेंट कंडक्ट कराया गया था जिसमें इंडिया की हरनाज संधू को मिस यूनिवर्स 2021 का क्राउन दिया गया है और इनको ये क्राउन अभी करंट जो मिस यूनिवर्स हैं मैक्सिको की एंड्रिया मेजा उनके द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे पूछा गया है कि कौन जो है वो इंडिया की फेंसर जो कि ओलंपिक्स में क्वालिफाई होने वाली फर्स्ट इंडियन फेंसर बनी है। तो भवानी देवी जो है उनके द्वारा 14 मार्च 2021 को इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी हिस्ट्री क्रिएट की गई और वो फर्स्ट इंडियन फेंसर बनी थी जिनके द्वारा ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी को किस कंट्री के द्वारा उसका जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है नगदग पेलजी खोरलो ये दिया गया है। तो रिसेंटली भूटान के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनके लिए भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाएगा। तो यहाँ पे उनकी जो अनकंडीशनल फ्रेंडशिप है इंडिया और भूटान की उसको रिकॉग्नाइज कराने के लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है
वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि चाइना का फर्स्ट मार्स रोवर जो है उसका नाम क्या रखा गया है। तो 24 अप्रैल 2021 को चाइना के सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चाइना का फर्स्ट मार्स रोवर का नाम अनाउंस किया गया था, जिसका नाम जूरोंग रखा गया था। ये बेसिकली चाइना का एक ट्रेडिशनल फायर गॉड के नाम पे रखा गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे इंडिया के CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में पूछा गया कि उसके चेयरमैन के रूप में अभी रिसेंटली किन को चार्ज दिया गया है। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 8 दिसंबर 2021 को CDS बिपिन रावत की डेथ एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गई थी, जिसके बाद जो CDS की पोस्ट थी वो वैकेंट हो गई थी। और उसके बाद में अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी के चीफ जनरल MM नारावने को CDS के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मिशन हौसला लॉन्च किया गया था जिससे कि कोविड-19 के पेशेंट्स को ऑक्सीजन बेड और प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। तो उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा 2021 के स्टार्टिंग में मिशन हौसला लॉन्च किया गया था, जिससे कि उत्तराखंड के रीजन में जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उन सबको ऑक्सीजन बेड और प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है इबोला के जैसा ही एक वायरस है, काफी डेडली वायरस जिसका नाम मार्बर्ग वायरस है। इसको अभी 2021 में वेस्टर्न अफ्रीका की कंट्री में डिटेक्ट किया गया है और ये फर्स्ट केस वहाँ पे पाया गया है। तो यहाँ पे किस कंट्री के बारे में बात की जा रही है? तो यहाँ पे बात की जा रही है गिनी के बारे में, जो कि वेस्टर्न अफ्रीका की एक कंट्री है। वहाँ पे रिसेंटली इबोला के जैसा एक डेडली मार्बर्ग वायरस को डिटेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि इंडिया में 2021 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले पर्सन गूगल पे कौन बने हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स 2020 हुए थे, जिसमें इंडिया के लिए फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल लाने वाले जेवलिन थ्रो के फील्ड में नीरज चोपड़ा थे, जिसके बाद वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे और उनको ही सबसे ज्यादा सर्च 2021 में इंडिया में किया गया है। इस वजह से इसका जो टाइटल है ये मिला है नीरज चोपड़ा को। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि हाल ही में एक कंट्री के द्वारा अनाउंसमेंट की गई कि उसके जो भी डिप्लोमेटिक टाइज हैं ताइवान के साथ में या फिर रिकॉग्नाइज चाइना के साथ में, उन सबको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। तो 8 दिसंबर 2021 को सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है जिसका नाम है निकारागुआ, उसके द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी कि ताइवान के साथ में रिकॉग्नाइज चाइना के साथ में जो भी उसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उन सबको पूरी तरीके से खारिज किया जाता है। अब इसके बाद सेंट्रल अमेरिका की कुछ कंट्रीज जैसे कि बेलीज हो गया, ग्वाटेमाला, होंडुरस, इनके ही यहाँ पे ताइवान के साथ में एलाइज हैं, ताइवान के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशंस बचे हुए हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि फाउंडेशनल लिटरेसी इंडेक्स 2021 जिसको कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा रिलीज किया गया था, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लार्ज स्टेट की कैटेगरी में सबसे टॉप पे कौन सा स्टेट रहा है। तो इसमें लगभग सभी स्टेट्स में कैसी लिटरेसी है उसके बेसिस पे उनको रैंक किया जाता है और लार्ज स्टेट की कैटेगरी में टॉप पे रहा है वेस्ट बंगाल, वहीं पे स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी में रहा है केरला। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में इंडिया की पोजीशन किस नंबर पे रही है। तो 2021 में इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को रिलीज किया गया था जिसमें इंडिया की रैंकिंग 43rd पोजीशन पे रही है। और यहाँ पे टॉप कंट्रीज की बात करें तो फर्स्ट रैंक यहाँ पे स्विट्जरलैंड की थी, सेकेंड इसके बाद में स्वीडन की एंड थर्ड पोजीशन पे डेनमार्क था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट डायमंड जिसको अभी रिसेंटली कंट्री में डिस्कवर किया गया है, तो कहाँ पे उसको खोजा गया है। तो रिसेंटली देवस्वाना डायमंड कंपनी के द्वारा 1 जून 2021 को वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट डायमंड को यहाँ पे बोत्सवाना जो कि साउथ अफ्रीका के रीजन में है वहाँ पे लोकेट किया गया है, वहां पे उसको डिस्कवर किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, बोत्सवाना।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि माउंट हैरियट जिसका नाम बदल के माउंट मणिपुर किया गया वो किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मणिपुर के फ्रीडम फाइटर्स को ट्रिब्यूट देते हुए माउंट हैरियट का नाम बदल के माउंट मणिपुर किया गया था, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड का एक आइलैंड पीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का एक करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें यहाँ पे 56 ज्ञानपीठ अवार्ड्स या 2021 के ज्ञानपीठ अवार्ड्स के बारे में पूछा गया कि ये अवार्ड किन को ऑनर किया गया है। तो एक असम की पोइट हैं जिनका नाम है नीलमणि फुकन, उनको 2021 में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है और ये थर्ड टाइम है जब असम के किसी पर्सन के द्वारा ज्ञानपीठ अवार्ड हासिल किया गया। इससे पहले 1979 में बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य को दिया गया था, उसके बाद सन 2000 में मामोनी रायसम गोस्वामी को दिया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है जिसमें कि अभी रिसेंटली ओल्डेस्ट ह्यूमन फुटप्रिंट्स पाए गए हैं, उनको डिस्कवर किया गया। तो यहाँ पे किस कंट्री के बारे में बात की जा रही है। तो 2021 के मिड में आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें एक कंट्री है जिसका नाम है न्यू मैक्सिको, वहाँ पे ओल्डेस्ट ह्यूमन फुटप्रिंट्स को डिस्कवर किया गया है जो कि अराउंड 21,000 से 23,000 ईयर ओल्ड है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा स्टेट इंडिया का फर्स्ट इंडियन स्टेट बना है जिसके द्वारा सिनेमन का ऑर्गेनाइज कल्टीवेशन स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पे 2021 में हिमाचल प्रदेश जो है इंडिया का फर्स्ट इंडियन स्टेट बना है जिसके द्वारा ऑर्गेनाइज तरीके से सिनेमन का कल्टीवेशन स्टार्ट किया गया है, जिसको कि CSIR का जो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा पायलट बेसिस पे स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि हाल ही में कंट्री के द्वारा अनाउंसमेंट की गई कि वहाँ का जो वर्क वीक है अब वो बस 4.5 डेज का होगा। तो ये किस कंट्री के द्वारा अनाउंसमेंट की गई। तो UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा अनाउंसमेंट की गई कि जितनी भी वहाँ पे गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं उन सब के द्वारा एक नया वर्क वीक शेड्यूल को अडॉप्ट किया जाएगा जिसमें कि बस 4.5 डेज का वर्क होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, UAE। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि फॉर्चून इंडिया की 50 मोस्ट पावरफुल वुमन की लिस्ट में किस पर्सन के द्वारा, किस महिला के द्वारा उसको टॉप किया गया। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा यहाँ पे इस लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन हासिल की गई है। उसके बाद रिलायंस की नीता अंबानी जो है सेकंड नंबर पे हैं, WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन थर्ड नंबर पे और यहाँ पे फोर्थ नंबर पे हैं किरण मजमूदार शाह। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि पेट्रे फियाला के द्वारा किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के रूप में पोस्ट संभाली गई है। तो बात है 28 नवंबर 2021 की, जब यहाँ पे चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट मिलोस जेमान के द्वारा पेट्रे फियाला को चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, चेक रिपब्लिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी कंट्री हाल ही में एक नई रिपब्लिक कंट्री बनी है। तो 2021 में बारबाडोस जो है वहाँ से जो क्वीन एलिजाबेथ थी ब्रिटेन की, उनको हेड ऑफ स्टेट की पोस्ट से रिमूव करके बारबाडोस वर्ल्ड की अभी न्यूएस्ट रिपब्लिक कंट्री बनी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि इंडिया के द्वारा हाल ही में एक डील शेड्यूल की गई है जिसमें कि 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल्स जो हैं उन सबको प्रोक्योर किया जाएगा। तो ये डील किस कंट्री के साथ में साइन हुई है। 6 दिसंबर 2021 को इंडिया और रशिया के द्वारा एक डील साइन की गई थी जिससे कि रशिया इंडिया के लिए 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल्स को देगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। तो यही थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 के से रिलेटेड। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।